अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास महंगाई है, फल, सब्जियां, पेट्रोल या दिन रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो गई है, ये आलम सिर्फ भारत में नहीं, आप पाकिस्तान की खबरें भी देख रहे हैं, वहां पे भी महंगाई है, रोटी के लाले हैं, महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने की किल्लत है, लोग परेशान है। लेकिन ये सिर्फ भारत पाकिस्तान यहां तक सीमित नहीं है, ये बड़े देश, विकसित देशों पर भी इफेक्ट जो है वो पड़ता जा रहा है। आज बात जो करेंगे विकसित देशों की, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो या ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में भी महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ गई है कि लोग अगर चाहें भी तो चीजें खरीद नहीं पा रहे। यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे फल, सब्जियां, दूध, ये सब मटेरियल जो है आप उतना ही खरीद सकते हैं जितना एक दिन में कंज्यूम कर सके। यानी कि अगर आपको टमाटर चाहिए तो आपको 3 या 2 से टमाटर ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर आपको आलू चाहिए तो 2 से 3 ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऐसी कोई सब्जी है जैसे शिमला मिर्च है जो जल्दी खराब होने वाली है, वो सारी चीजें जो हैं आपको स्टोर्स में या तो मिल ही नहीं रही, और अगर मिल रही हैं तो आपको उसकी क्वांटिटी 2 या 3 से ज्यादा नहीं मिल रही। एक तो सब्जियों और फलों की उत्पादन में किल्लत है, दूसरा महंगाई इतनी है कि वो चीजें जो हैं वो आयात नहीं हो पा रही। ब्रिटेन जो है बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवाता है, ज्यादातर जो देश है बहुत सारी चीजें, चाहे वो भारत हो, बाहर से मंगवाता है। अब बाहर से चाहे काफी सारे देशों की बात करें, चाहे रशिया की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें, या ऐसे देश जहां पे जो है कहीं पे लड़ाई चल रही है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, और कहीं अगर ये कहें कि कहीं कुदरती आफत आ गई है, और ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्शन थी वो कम होती जा रही है, चाहे वो सब्जियों की है, चाहे वो फलों की है, तो वो अपने कंजम्पशन के लिए ही चीजें जो हो वो पैदा नहीं कर पा रहे, चाहे वो ब्रिटेन ही है। तो अब जो खबर है वो ये है कि ब्रिटेन में जो है भुखमरी जो है कुछ एक जगहों पे फैलनी शुरू हो गई है। वजह सिर्फ यही है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो अच्छे उत्पादन में उगाई जाती थी या अच्छी जो चीजें थी वहां मिल जाती थी, लेकिन अब वहां उत्पादन जो है एक भारी कमी के साथ वहां किल्लत पैदा हो गई है, फल और सब्जियां की कमी हो गई है। सुपरमार्केट्स, वहां पे ज्यादातर सुपरमार्केट जो, क्योंकि ओपन मार्केट रेडियां तो वहां पर भारत की तरह लगती नहीं है, तो वहां जो है सुपरमार्केट्स होती हैं। सुपरमार्केट्स में जाके आप रोजमर्रा की चीजें जो है वो ले सकते हैं, तो चाहे वो आलू है, टमाटर है, ऐसी वाली चीजें जो हैं आप अब वहां पे 2 से 3 ही ले सकते हैं। यानी कि 2 टमाटर या 3 टमाटर आप ले सकते हो जो 1 या 2 दिन में कंज्यूम हो सके, और इसलिए भी है कि वो खराब ना हो जाएं। अगर है ही किल्लत है, उसकी है ही कमी, तो वो जो है सुपरमार्केट भी इस चीजों को स्टोर करके रखना चाहता है, कम से कम जो है इसको लोगों को देना चाहता है, ताकि लोग उसको खरीद के बाद में वो खराब ना हो, सब लोगों को इक्वली वो चीजें मिल सके। ये एक समझदारी बात जो है की है सुपरमार्केट्स ने। अब जितने भी सुपरमार्केट्स है वहां पे बड़े सुपरमार्केट्स बहुत हैं, लेकिन कुछ एक सुपरमार्केट्स की बात कर रहा हूं तो 4 बड़े सुपरमार्केट्स, मॉरिसन, असदा, एलिड और टेस्को, ये ताजा फल सब्जियां जो हैं वो बेचते हैं अपने सुपरमार्केट्स में। तो वहां पे जो है पहले तो ये अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे आप क्रेट्स जो हैं वो खाली देखेंगे। उसकी इसी कारण ये वजह है कि ब्रिटेन में जो है आर्थिक मंदी तो है ही है, साथ के साथ उत्पादन क्षमता भी कम हो गई है। अब ब्रिटेन जो है ज्यादा चीजें जो है बाहर से मंगवाता है, अब बाहर से आनी भी चीजें कम हो गई है, तो चाहे वो टमाटर की बात करूं, आलू की बात करूं, खीरा की बात करूं, शिमला मिर्च, ब्रोकली जो है, ये सब चीजें जो है लिमिटेड कर दी गई हैं। आप चाहकर भी जो है उसको ज्यादा खरीद नहीं सकते। अब ये किलोज में नहीं मिल रही, 1 या 2 में मिल रही है। तो सबसे पहले एक किराना स्टोर था जो असदा, उसने ये लिमिट लगाई थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे बाकी सारे स्टोर्स जो है, जो टेस्को है, एलिड है, इन सब ने जो है वो लिमिट कर दिए है चीजें बेचना।
यानी कि एक तरफ वो चीजें जो है कम ही पीछे से आ रही है, दूसरा जो है लोगों को भी कम दी जा रही है ताकि वो एकदम जीरो पे ना आ जाए, एकदम कह लीजिए किल्लत ना हो। तो ईस्ट लंदन, लिवरपूल और ब्रिटेन के जो बाकी हिस्से हैं वहां से ये फल, ये सब्जियां हाँ पहले तो स्टोरों पे ही नहीं पहुंच रहे, रास्ते में ही जो है वो गायब हो रहे हैं, इतनी किल्लत आ गई है। लेकिन अगर वो स्टोर पे पहुंचते हैं तो स्टोर पे जो है शिमला मिर्च, खीरे, सैलड और बेक्ड सैलड जो है, और ब्रोकली है, फूल गोभी है, रेसबेरी है, ये सारी चीजें जो हैं लिमिटेड मात्रा में अब मिलेंगी। यानी कि आपको एक या दो आपको मिलेंगी, जितनी जरूरत है उस हिसाब से आपको दी जाएगी। तो वजह क्या है? वजह यह है कि सर्दियों में जो है ब्रिटेन में सर्दी इतनी पड़ती है कि सब्जियां और फल जो हैं वो नहीं मिलते। तो 90% जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है, दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। तो ब्रिटेन में इस महीने के दौरान 5% जो है टमाटर और 10% जो है सलाद वाले पत्तों का उत्पादन होता है, बाकी जो है वो बाहर से मंगवाता है। तो अब ये सुपरमार्केट जो है पहले तो स्टॉक रखते हैं, अब ये स्टॉक जो है कम आ रहा है तो उससे भी वो डिस्प्ले में चीजें या बेचने के लिए कम रख रहे हैं। दूसरा, जिन देशों से ये चीजें आती हैं वहां पर भी मैंने जैसे पहले ही कहा है कि ये जो फसल है वहां पे अच्छी नहीं हो रही। बहुत सारे देशों में जो है आर्थिक संकट है और चीजें जो हैं वहां पे नहीं उत्पादन हो रही। दूसरा, कई देशों में जो है इंटरनल वॉर्स हैं, फिर एक्सटर्नल वॉर्स चल रही हैं। कई जगह पे जो है बाढ़ है, कई जगहों पे सर्दी ज्यादा है, कई जगहों पे बारिश हो रही है, कई जगहों पे बहुत सारी कुदरती आफत आई हुई है जिससे जो है प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो रहा है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट जो है काफी हैम्पर हुआ है, स्पेशली डेली नीड्स वाली चीजों का। अब साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में भी जो मौसमी फसलें हैं उनकी कटाई ही नहीं हो पा रही, जिससे जो है उसका एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ा है। अब सर्दियों के मौसम में ब्रिटेन को इन वस्तुओं की सबसे ज्यादा सप्लाई मोरक्को और स्पेन से होती है, जो अभी वहां पे भी जो है स्पेन में भी और मोरक्को में भी बाढ़ जैसी स्थिति है, वहां पे भी बर्फ है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रखी हैं जिससे जो है इनकी सप्लाई जो है वो खत्म होती जा रही, कम होती जा रही, उत्पादन कम हो रहा है। मोरक्को से फलों की सप्लाई नहीं हो पा रही। वजह है मोरक्को पिछले 3 से 4 हफ्तों में भारी सर्दी, बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। तो टमाटर है उसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है जो नहीं हो पा रही, सर्दी ज्यादा है तो टमाटर जो है वो पक नहीं रहा, इसलिए वहां से भी सप्लाई जो है वो बंद हो गई। तो मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिटेन की बात ही नहीं करूंगा, अमेरिका की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, यूरोप में किसी भी देश की बात कर लो या रशिया की बात कर लो, यूक्रेन की बात कर लो, हर चीज जो है महंगी से महंगी होती जा रही है। अब अगर मैं कनाडा की बात करूं तो वो स्टेट्स, वो एरिया जहां लोग जो है कम रहते थे, यानी कि लोग चाहे वो माइग्रेट करके भी जाना पसंद कहां करते हैं, ओंटारियो, सरी, टोरंटो, वैंकूवर, ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं, वहां के रेट्स पिछले कोरोना से लेकर अब तक 3 सालों में 3 गुना बढ़ गए हैं। चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो रहने के लिए किराया है, रेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और वहां से लोग जो माइग्रेट करके उन जगहों पे गए थे, उन स्टेट्स पे गए थे जहां पे लोग कम जाना पसंद करते हैं, यानी कि नॉर्थ के एरिया, नॉर्थ कनाडा एरिया, जहां पे एक्सट्रीम सर्दी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लोग जो वहां पे नहीं जाना पसंद करते, लेकिन अब बहुत सारे लोग वहां भी माइग्रेट कर रहे हैं और ये इफेक्ट पड़ा है उन एरिया में भी। वहां भी जो रेंट्स हैं, वहां जो चीजें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। जहां आपको एक महीने में 600 कह लीजिए डॉलर में अच्छा किराए पे मकान मिल सकता था, अब वो 1800 से लेकर 2000 तक किराया वहां हो गया है। यानी कि सिर्फ ब्रिटेन नहीं, कनाडा नहीं, अमेरिका, हर जगह पे महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। और लोग जो है अगर बाहर भी जाते हैं तो पहले कहते थे कि हम कमाई करके अच्छा खासा बचा रहे हैं, लेकिन अभी जो है बचत पिछले 2 सालों से लगभग 0 हो गई है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में ही महंगाई है, भारत ही महंगा है, तो पेट्रोल के दाम अगर 60 थे तो आज से 3 साल पहले, तो अभी जब आप देख रहे हो तो 100 के आसपास है। तो मैं अगर कनाडा की बात करूं, कनाडा में $1 का पेट्रोल था, लेकिन अब वही $2.5 का है। तो अब कंपैरिजन आप कर सकते हो कि सिर्फ भारत ही नहीं, कोरोना के बाद पूरी दुनिया का हर देश या तो कुदरती आफत,
या कुछ ऐसी चीजों से जूझ रहा है जिसको जो है पार पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे देश में ज्यादा महंगाई है, तो आप किसी देश के भी अगर कोई आपके जानकार है, रिश्तेदार, उससे बात करके दे सकते हो। पूरी दुनिया में महंगाई जो है चरम पर है। फिलहाल मैं ब्रिटेन की बात कर रहा था, वहां फल सब्जियां जो हैं आपको तो किलो के हिसाब से मिल रही हैं, लेकिन वहां पे जो है 1 या 2 टमाटर आपको मिलेंगे, चाहे आप खरीदना भी चाहो लेकिन ले ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पे उत्पादन जो है कम हो रहा है। तो अभी वहां पे किल्लत हो रही है। तो अभी ये खबर जो थी यहीं तक थी, और खबरों के लिए जल्दी ही मिलेंगे। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।